फार्म परिवार में फिर से आपका स्वागत है। ये आपका दादा दौड़ा डेयरी फार्म परिवार मेढ़ा गांव जिला व तहसील चरखी दादरी हरियाणा में है। सबसे पहले वंदे गौ मातरम। गौ हमारी पूजनीय माता है, जन्म जन्म से नाता। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल। तो भाइयों, आज की जो ये वीडियो है एक स्पेशल वीडियो जो हमारे गौ प्रेमी हैं उनसे मिलाने का हम प्रयास करेंगे और उनसे जो है ना कुछ जानकारियां भी जुटाने का हम प्रयास करेंगे। कहां पर स्थित है और कितना गौ प्रेम और किस मकसद से किस ऊंचाई तक इन गौ माताओं को ले जाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। भाई साहब, अपने इस स्थान का जो एक तो आपने दिल से जो अपने सारे इस परिवार के साथी उनकी तरफ से भी धन्यवाद हमें बहुत बहुत इस चीज का कि आप गौ माता हैं। एक अपनी थोड़ा बिजनेस लाइन सेट के साथ साथ जो है ना गौ माताओं की तरफ जो रुझान दिया आपने और देखा आगे कि इतनी बहुत बढ़िया बेहतरीन आपकी सेवा और इन गौ माताओं के प्रति प्रेम हम चाहेंगे कि इससे भी आप और आगे बढ़ाओ। तो सबसे पहले अपना शुभ नाम और इस स्थान के बारे में थोड़ी जानकारी दो अपने भाई। मेरा शुभ नाम रविंद्र कुमार जी। और ये स्थान अपना महेंद्रगढ़ रोड पे जी और नियर कॉरिडोर के पास है जी। और सभी दर्शकों को मेरा राम राम जी भाई साहब। अच्छा, ये अपनी स्पेशल मन देखी सफेद गऊ ले रहे हो आप, एक कौन सी नस्ल है यार? ये अपने पास थार पार कर नस्ल है। थार पार कर नस्ल है भाई साहब। बहुत अच्छी कैस का हम कि आपने तैयार ये खुद तैयार करी ही या कि कहते हैं परचेज करके किस तरह के से थोड़ा बताओ। परचेज करके लाए थे, अब बाकी बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने तैयार कर रहे हैं इनसे ब्रीडिंग के लिए। अच्छा, थार पार करके कोई विशेष इसके बारे में जो न आपने मतलब के दिल में इच्छा हुई भाई थार पार कर चुनी आपने, स्पेशल थार पार कर चुनी कोई? थार पार कर गाय बिल्कुल शांत होती है। अच्छा। दूध की क्वालिटी भी अच्छी है और दूध देने की क्षमता भी अच्छी है और अच्छा। लंबे टाइम तक दूध देती है। अच्छा अच्छा जी। नंदी महाराज भी आपको बहुत मैंने यो लगा कि कुछ हो सकता है लाइन से है या कुछ कैसे? बिल्कुल सूरतगढ़ बड़ लाइन से है ये, सीसीबीएफ लाइन से सीसीबीएफ से। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी, इसके रिकॉर्ड वगैरह के बारे में है? बिल्कुल है जी। इसकी माँ का 23 लीटर मिल्क रिकॉर्ड है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो चांदन फार्म से आई थी, उसी के साथ प्रेग्नेंट था ये, उस पे आया था बच्चा। अच्छा अच्छा। कोई गाय खरीदी थी आपने, वो प्रेग्नेंट? हाँ जी, उसने दिया था। इसके फादर के बारे में पता है कौन सा है इसका फादर? 20,842 का ये बेटा है। हाँ जी। मतलब अच्छा जी। बिल्कुल शांत है जी। आप कैसे भी हाथ फिराओ इस पे। जी जी जी। तो मतलब एक चीज होगी भाई साहब, सॉरी थोड़ा सा भाई ने भी कम ध्यान, क्योंकि 20,842 और चांदन की लाइन होगी ना वो सीसीबीएफ से दूर है। अच्छा। ये कहना चाहूंगा। ठीक है, ये जो 20,842 जो बुल है इसका फादर आपके बुल का, वो हमारे इंडिया का टॉप बुल में से है। पहले तो ये है बात, बहुत शानदार उच्च दर्जे का बुल है। और वो बुल हमारी जो इंडिया की सैग कंपनी है ना, सबसे बड़ी सीमेंट बैंक में, आज वहां पर उस संस्था में जो टॉप बुल है 20,842 की बात करें हम, सबसे ऊपर 21,162 बुल, जिसका जो है ना मतलब अच्छा रिकॉर्ड है 5,500 लीटर से भी प्लस का, वही सैग कंपनी के पास है और वो बिछवाल फार्म से गया था। और 20,842 41 दोनों ही नंदी महाराज जो वहां से सैग कंपनी के पास है, जो बिछवाल फार्म जो राजस्थान में स्थित है वहां से है। अच्छे मिल्क रिकॉर्ड के हमारे इंडिया के टॉप बुलों में से हैं। तो ये सर्विस पे आ गया भाई साहब? हाँ बिल्कुल सर्विस दे रहा है जी। शरीफ बिल्कुल शराफत, बिल्कुल शराफत में। अच्छा, किधर चैंपियनशिप भी लड़ाई हिस्सा आपने? चैंपियनशिप में हमारा ले जाने का थोड़ा अच्छा अपना वो अपने घर पे ही मतलब सेवा भाव वो नहीं। अच्छा, कितनी गौ माता से अपने गनुगा इस फार्म में? लगभग अपने पास छोटे मोटे नग लगा के 20 के आसपास है जी। अच्छा, के उद्देश्य के आपने इस बारे में थोड़ा बताओ भाई, के उद्देश्य के सोचता आप गौवा के प्रति जुड़ रहे हो? देखो जी, हम तो चाहते हैं घर घर गौ माता रहे। हाँ जी, सबसे मेन तो ये है जी। और ये अपने सनातन धर्म की पहचान है, गौओं की सेवा करना जी। बड़े बुजुर्ग भी सेवा करते थे हमारे जी, तो इसलिए हम सेवा में लगे हुए हैं। अच्छा भाई साहब, देखो एक बहुत अच्छी सोच है आपकी सेवा में, लेकिन सेवा के थोड़ा देखते रहेंगे और भाईजान को भी सेवा के साथ साथ
एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा, जो हमारी देसी मूल भारतीय नस्ल की जो गौ माताएं होती हैं, ये तो अच्छा अपनी अपनी पसंद है भाई, सफेद रंग और शांत स्वभाव वगैरह ये बातें अलग हैं हटके, लेकिन जो मूल भारतीय नस्ल की जो गौ माताएं होती हैं ना, उनका दूध 2 लीटर और हमारी अन्य विदेशी नस्लों का 100 लीटर, वो भी फेल है, हमारा 2 अच्छा है। बिल्कुल है जी, और बहुत अंतर है। इनकी जो हमारी दूध की गुणवत्ता की बात करें, आज तक की हमारी इस पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ी बात तो हमारे साथी जो इस परिवार के हैं, मैं अपने माध्यम से एक बात दर्शाना चाहूंगा कि हमारी गौ माता अगर सनातन धर्म की तरफ से हम देखें तो सागर मंथन से निकली हुई है। घोड़ा और गौ माता जब सागर मंथन हुआ वहां से प्राप्त हुई है हमें, जो हमारी सृष्टि के साथ साथ इस गौ माता का इस सृष्टि के ऊपर सबसे बड़ा योगदान है। ठीक है। नंबर 2 बात, आज तक दुनिया का कोई डॉक्टर, कहीं भी दुनिया का कोई डॉक्टर जो हमारे सनातन धर्म में गौ माता के प्रति बताया जाता है ना, वो फेल नहीं कर पाया भाई साहब, क्योंकि इनके जो गौमूत्र की गुणवत्ता है, गौमूत्र भी अमृत के समान है जी। क्योंकि हमारे बुजुर्ग भी कहते थे, डॉक्टर लाइन से भी जो है ना, इनके गोमूत्र के अंदर जो गुण है, रोगों को नष्ट करने वाली, बीमारियों से मुक्त देने वाला जो हमारे को एक वरदान है ना, ये औषधि है, उसको डॉक्टर भी सिद्ध करते हैं, हमारे बुजुर्ग तो करते ही थे भाई। गौ को माता का दर्जा दिया गया। माँ का दूध और गौ का दूध बराबर है। फिर जो ये दूध होता है ना इनके अंदर, वो A2 मिल्क होता है जी, और बाकी अन्य जो विदेशी नस्लें होती हैं वो A1 मिल्क होता है, और इसमें जो है ना पस की मात्रा नहीं होती, उस दूध के अंदर पस की मात्रा पाई जाती है, इसलिए। और एक इनका जो घी, एक हमारी गौ माताओं के जैसे ऐसे हाथ फेरने से मात्र भर जो हाथ फिराते हैं ना, उससे भी अनेकों बीमारियों का जो है ना छुटकारा मिलता है, बीमारियों से। आप 5 मिनट अगर गौ माता के शरीर की रीढ़ की हड्डी पे अगर आप हाथ फेरते हो तो उससे बीपी का कंट्रोलेशन बिल्कुल होता है जी। एक विशेष काफी दवाइयां हैं, ज्यादा समय खराब नहीं करें। ये जो स्थान है ना आपका, आप किसी टीबी वाले मरीज को ले आना जिसको डॉक्टर टीबी घोषित कर चुका है, उसकी चारपाई यहाँ इन गौ माताओं के बीच में निरंतर 20 दिन रख देना, बाद में टीबी की जांच कराना। मेरा यह मानना है, डॉक्टर भी कहते हैं बिल्कुल 100% उसकी टीबी की बीमारी बिल्कुल दूर मिलेगी। आप यहाँ आओगे वैसे ही ऊर्जावान हो जाते हैं। एक गौ माता जहाँ होती है नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करती है जी बिल्कुल। तो भाई साहब बहुत अच्छा जो है ना आपका प्रयास है, और अच्छे अच्छे ब्रीडिंग, मतलब क्या है कि अगर हम विदेशी नस्लों को की तरफ न भाग करके हमारे ही एक जो ना जो भाई है, या हम ही कहें, हमने इनका जो है ना एक बहिष्कार कर दिया था, रोड पर छोड़ दी थी, ये कह करके कि ये दूध वाली नहीं है, अग्रेसिव वगैरह वगैरह, लेकिन उसका एक जीता जागता उदाहरण मेरे विचार में आपके सामने खड़ा है। अगर हम नस्ल की तरफ ध्यान दें ना, तो किसी भी देशी नस्लों से हमारी दूध में पीछे नहीं है कोई भी देशी नस्ल। ऐसा है भाई साहब, अगर प्योर नस्ल है ना वो वैसे ही शांत रहती है। हाँ, उसमें तो प्योरिटी शांति की आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई साहब बहुत अच्छा लगा, और आप हम चाहेंगे कि इस पे बिल्कुल बढ़ते रहे। हाँ, एक चीज का प्रयास होगा भाई साहब, बताओ, भविष्य में आपको तो नॉलेज है ही, जैसे ये आपके पास नंदी आ गया, इस लाइन से 20-842 की 41 की जो लाइन है ना, वो इसमें कहीं भी ब्लड होगा तो वो इससे क्रॉस नहीं होगा, क्योंकि वो इनब्रीडिंग होता है, उसमें मतलब बढ़ती नहीं, नस्ल घटती है। कम से कम 7 पीढ़ी तक जीन दोबारा उभर के आते हैं। अब की बार जो से बच्चा लेंगे उसके बाद जो इनके जो बच्चे आएंगे ना, हाँ, उसके लिए हमारा अलग बुल लेके अलग बुल करना पड़ेगा, यानी कि ब्लड का जो रिलेशन है, हाँ, वो चेंज करना नहीं। बहुत अच्छा नंदी है। और मैं ये एक चीज विशेष बताना चाहूंगा, इधर दिखाएं, जो आपके बुल के टेस्टिकल जो है ना, जो टेस्टिकल साइज है, वो ये चीज दर्शाता है कि इसकी जो बछड़ियां आएंगी, एक बार थोड़ा इधर दिखाइयो भाई साहब पीछे से, जो इसका टेस्टिकल साइज है जी, वो ये दर्शा देता है कि इसकी उम्र के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से, कि ये अच्छे से अच्छी मिल्क लाइन की जो बछड़ियां देगा। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि देखने के बाकी कैरेक्टर इसके देख सकते हैं आप, बहुत शानदार झालर वगैरह। अभी तो थोड़ा चारा खाने का समय है, फिर प्रयास करेंगे कि बाहर के ग्राउंड में जो है ना, कभी फिर जो अपने मित्र साथियों तक जरूर जानकारी देंगे, जो कराएंगे। तो भाई साहब आपको गौ माताओं के बीच में रह करके कैसा आनंद महसूस होता है? बड़ा आनंद मिलता है जी।